वतन की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों को कौम का सलाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी, शहीद से मंसूब दान स्कूल के क़याम का ऐलान किया। शहबाज शरीफ का कहना है कि शहजादा गुलफराज ने वतन की हिफाजत की खातिर जामे शहादत नोश किया। उन्होंने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और इनके अहले खाना पर फ़ख्र है। हुकूमत और पाक फौज शहीद के अहले खाना का मुकम्मल ख्याल रखें। वफाकी वज़रा ताला तारर, अमीर मकाम सरदार यूसुफ, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। पाकिस्तान अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। दहशतगर्दी के दस्तावेजी सबूत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किए जा चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि कतर की जानिब से पाक अफगान मुसालहत की कोशिशें खुशाइंद है। अफगानिस्तान की जानिब से धमकी आमेज बयानात अफसोसनाक है। पाकिस्तान की अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तरह की धमकियों के मुकाबले के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों और सफ़ीरों की सिक्योरिटी से मुतालिक पाकिस्तान आगाह है, अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। दफ्तर खारजा का भारत से समझौता एक्सप्रेस के मुजरिमों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। के खिलाफ जाम शहादत नोश करने वाले हेड कांस्टेबल वहाब अली कौम का फ़ख्र, दहशतगर्दी के खिलाफ लवाहिकीन के हौसले बुलंद। शहीद के रिश्तेदारों का कहना है कि सवात से लेकर पारा चनार और बनू जैसे इलाके दहशतगर्दी के लपेट में हैं। केपी हुकूमत बताए कि दहशतगर्दी कब तक बर्दाश्त की जाएगी। MNA और MPA नमाज जनाजा में शिरकत के लिए भी नहीं आए। अफगानिस्तान, इंडिया और इसराइल दहशतगर्दी के आलाकार बन चुके हैं, दहशतगर्दों के गढ़ के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे दुश्मन ख्वारिज हैं जिनके खिलाफ जंग हलाल है। PTI के सामने बानी के अलावा सब बेमानी हैं। KP हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, मगर दहशतगर्दों के खिलाफ जबान भी नहीं खोलेगी। ये शहदा के जनाजों में शिरकत से गुरेज करते हैं। रोज़ाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, मगर बानी PTI तरजीह अव्वल और आखिर है। वज़ीर दिफा खारजा आसिफ की PTI पर तनकीद, बोले कि PTI के कितने टुकड़े हैं किसी को नहीं पता, इनमें हज़ारों इख्तलाफ है, एक इशू पर इनमें इत्तफाक है कि बानी जेल में रहे। बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा रूज पर है। वजारत आला बचाओ, पॉइंट स्कोरिंग करो, सुबह गया भाड़ में, वतन की सलामती की इनके नज़दीक कोई वक़्त नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस, सजा मौतली की दरख्वास्तें 11 मार्च को मुकर्रर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI वकला के रोस्ट्रम पर आने पर बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क से कि सब लोग रोस्ट्रम पर आ रहे हैं, क्या अदालत पर दबाव डालना चाहते हैं। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में भी सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी और एहलिया की 2 मुतफरिक दरख्वास्तें मंजूर। मरकजी अपील पर एतराज़ात दूर करने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर। अपीलों पर एतराज़ात दूर करने का वक्त बढ़ाने की मुतफरिक दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। पार्टी के अंदर बानी PTI की सेहत से मुतालिक परेशानी है। वकला का फ़र्ज है कि बानी के मुकदमात में वो मौजूद हों। बानी का हुक्म है कि पार्टी के बाकी अरकान को भी मौजूद होना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो बानी के हुक्म को रद्द करता है, इसके असरात होंगे। हम इस मामले को पार्टी में आगे लेकर चलेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अलीमा खान की PTI वकला से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं कि बानी की सेहत ख़ानदान का मामला है, सियासी नहीं। ख़ानदान को बाहर रखकर बानी की सेहत से नहीं खेला जा सकता। हम अदालत में आते रहेंगे, हम मुकदमा जल्द सुनने जाने का मुतालबा दोहराते रहेंगे। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात मुल्क भर में मुरतब होने का खदशा। NTMA ने बढ़ते दर्जा हरारत के बायस अलर्ट जारी कर दिया। मार्च से सितंबर तक पारा गैर मामूली तौर पर बढ़ेगा। मुमकिन तौर पर हीट वेव और ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेज़ी आएगी। ग्लेशियाई झीलों के फटने के बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई KPK के मुतादिद इलाकों में ग्लेशियाई झीलों की निगरानी जारी है।
एनडीएमए के मुताबिक मार्च से जून के दौरान ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आबादियों और ज़रूरी आराजी को शदीद नुकसान का अंदेशा है। दरिया और नदी नालों के करीब गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज और हिदायत पर अमल दरामद की हिदायत। टैक्स हुकाम को बगैर नोटिस छापे का इख्तियार है। किसी भी वक्त और किसी भी जगह कार्रवाई कर सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक का टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला। आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना ज़रूरी नहीं। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के निफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर बताना होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। टैक्स हुकाम कंप्यूटर दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के भी मजाज है। मुबैना ज़बानी मुआहदे पर ज़मीन की मुंतकिली का हुक्म कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सिर्फ कब्ज़ा या तवील अरसा ज़मीन रखने से मलकियत साबित नहीं होती। ज़बानी मुआहिदों के मुकदमात में सख्त मेयार सबूत लागू होगा। ज़बानी मुआहिदा साबित करने के लिए तारीख, वक्त, मकाम, शराइत और गवाहों की तफसील लाजिम है। अदालती तहरीरी मौक़िफ़ से हट कर दी गई शहादत काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और ट्रायल कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दिन। स्टेट बैंक के माहिरीन मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक़्तिसादी जायजा लिया जाएगा। वक्त को जुलाई तक जनवरी माशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। तौसीफ़ फंड सहूलत के तहत $1 अरब की चौथी किस्त मिलेगी।